हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे शेयर फॉरफीट की एंट्री कैसे करते हैं। देखो, शेयर फॉरफीट के बारे में मैंने आपको बता तो दिया था, लेकिन मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था और बोला था कि फॉरफीट के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हर तरह के केस बताऊँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। तो फॉरफीट, री इशू और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हमें सीखनी है और उसके कितने अलग अलग केसेस है, सारे केसेस को मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको सारा का सारा अच्छे समझ में आ जाए पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनेगा। ठीक है, फुल प्लेस क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, लेकिन उसमें शेयर फॉर फीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व इसमें से आपका आएगा ही आएगा। तो हर तरह की देख लो, पेपर में कहीं से भी आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, तो आज कई क्वेश्चन करना है, ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। देखो, पहला स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके आ रहा होगा, आ रहा है। देखो, लिखा है ए लिमिटेड फॉरफीटेड 400 शेयर। देखो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट एप्लीकेशन वो आपको आता है, तो वो नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉरफीट से आपको करा रहा हूँ। फॉरफीट की, रीइशू की और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक है, देखो लिखा है ए लिमिटेड फॉरफीटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल। ए लिमिटेड है जिसने 400 शेयर्स अनिल के फॉरफीट कर दिए हैं। कंपनी ए लिमिटेड है, तो फॉरफीटेड शेयर्स कितने भाई? 400 सर, 400 शेयर फॉरफीट हुए हैं। फिर किसके? अनिल के 10 रुपये का ईच, ₹10 ईच, ₹1 का है भाई। और क्या लिखा है? फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या है? पूरा पैसा मांगा गया भाई साहब, मतलब 10 रुपये का था और पूरा का पूरा 10 रुपये मांगा गया है। कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई होता है शुरू में, अभी क्लियर होगा। उसके बाद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फाइनल कॉल पे 2 रुपये लेना था जो कि नहीं मिला। नॉन पेमेंट जो है फाइनल कॉल है। ठीक है, लिखा है ना, क्वेश्चन में दिख रहा होगा, फाइनल कॉल पे 2 रुपये लेना था जो कि नॉन पेमेंट है, नहीं मिला। ठीक है, एंड री इशूड टू सुनील एज फुली पेड और ₹10 पर शेयर। री इशू हुआ है, फिर से क्या हुआ बेटा? री इशू हुआ है और 10 रुपये पे हुआ है। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये पे री इशू हुआ है। ठीक है सर, अब बताओ तो भाई इसकी एंट्री क्या होगी फॉरफीट की? हम लोग करनी होगी। चलो जल्दी से करके देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये बताओ, प्रीमियम तो कहीं है ही नहीं और डिस्काउंट भी कहीं नहीं है। 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये पे इशू है, यानी कि कौन सा? और जब इशू भी किस पे हुआ था? पार पे था, कहीं प्रीमियम पे तो लिखा ही नहीं है। और री इशू भी हुआ है, तो री इशू तो फिलहाल बात की बात है। शेयर जो इशू हुआ था प्रीमियम पे तो हुआ नहीं था, पार पे हुआ था। तो पार पे हुआ तो एंट्री क्या होगी? जल्दी से लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, जो पैसा नहीं मिला, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर बेटा? 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है ना? हाँ ठीक है सर। तो अब ये बताओ कितने शेयर फॉरफिट हुए? 400। टोटल फॉरफिटेड शेयर का मल्टीप्लाई किससे होता है? कॉल्ड अप मनी से। कॉल्ड अप कहाँ तक हुआ है? फुली कॉल्ड अप, यानी कि 10 रुपये का पूरा, तो मल्टीप्लाई 400 का 10 से होगा। तो अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 400 का 10 से मल्टीप्लाई 4000। ठीक है सर। अब कॉल इन एरियर, जो पैसा नहीं मिला, कौन सा पैसा नहीं मिला? फाइनल कॉल का 2 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिखो 400 शेयर का 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि मुझे 800 नहीं मिला। 400 में 10 के हिसाब से 4000 मिलना था, 800 नहीं मिला। तो मिला कितना भाई? बैलेंस कर लो, 4000 में 800 माइनस करो, कितना आएगा? 3200। समझ में आ रही बात? एक और नॉर्मल आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 रुपये का शेयर था, तो अब 10 रुपये में 2 रुपये नहीं मिला था, 10 का था, कॉल अप किया, 2 नहीं मिला, 8 मिला होगा। तो 400 का 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 3200। पर आपको इतना काम करना ही नहीं, अगर आप 2 का निकाल लो तो तीसरे की बैलेंसिंग कर लिया करो, 4800 माइनस करो, जितना आगे 3200। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो नॉर्मल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर का मल्टीप्लाई कॉल्ड अप से, यहाँ पर कॉल सीनियर, यहाँ पर ये फॉर फ्यूचर हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब रीइशू हो रहा है किस पे बेटा? 10 रुपये पे, यानी कि पार पे हो रहा है। अगर पार पे होता है रीइशू तो एंट्री क्या होती है? पार पे होता है, एकदम सिंपल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। अब 10 का ही हो रहा है, कितने शेयर इशू हो रहे हैं? रीइशू ₹10 पे हो रहे हैं, नॉन पेमेंट 2 पर शेयर एंड रीइशू टू सुनी एंड फुली पेड ऑफ ₹10 पर शेयर। सारे के सारे शेयर रीइशू हो रहे हैं, 400 के 400 पूरे शेयर। तो 400 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? 4000, 4000 यही हुआ।
भाई 400 शेयर थे, पूरे के पूरे रीच हो गए, 10 के हिसाब से हो गए 4000। अब ये बताओ जो ये वाला पैसा था बेटा फॉरफीट वाला, ये कंपनी के लिए क्या है, फ़ायदा है, कहीं तो कुछ मिलाना नहीं पड़ा, तो कंपनी ने पैसे जब्त कर लिए थे किसके, अनिल के, क्वेश्चन में लिखा है ना, सुनील को रीइशू कर दिया और डिस्काउंट पे भी नहीं किया, जितने का था उतने पे कर दिया। तो जो ये वाला पैसा है कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है, और जितने भी प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा आपका, लास्ट एंट्री लिखोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट कितना 3200 डेट्स इट। समझ में आया, क्लियर हुआ कुछ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी स्क्रीनशॉट। हाँ तो देखो बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। अब क्या लिखा है, बी लिमिटेड फॉरफीटेड 500 शेयर्स। बी लिमिटेड है, एक कंपनी का नाम है, ब्लैक कहाँ गया यार, ब्लैक मार्कर ये, बी लिमिटेड फॉरफीटेड 500 शेयर्स। कितने शेयर फॉरफीट किए हैं सर, 500 शेयर फॉरफीट कर दिए। ठीक है सर, इसके बाद 10 रुपये का ईच, फुली ईच, जो रुपये का ईच है फुली कॉल्ड अप, 10 रुपये का है, ₹10 ईच और फुली कॉल्ड अप। इस लाइन को ध्यान से देखा करो, फुली कॉल्ड अप, यानी कि कॉल्ड अप कहाँ तक हुआ, पूरा 10 रुपये का था और पूरा 10 रुपये मांगा कंपनी ने। ठीक है, दिया कौन कौन सा नहीं सर, चलो देखें। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, फाइनल कॉल ऑफ ₹2। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये लेना था, उसने नहीं दिया। फाइनल कॉल पे भी, फाइनल लिख लो या सेकेंड लिख लो, फाइनल कॉल पे भी 2 रुपये लेना था, नहीं दिया। यानी कि 10 रुपये का था, 4 रुपये मिला, यानी कि कितना रुपये मिला होगा, 6 मिला, 4 नहीं मिला। ठीक है, ऑल ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड और ₹8 पर शेयर। रीइश्यू हुआ है कितने रुपए बेटा, 8 रुपये पे। अब ये बताओ शेयर खा कितने का, 10 रुपये का, रीइश्यू कितने पे, 8 पे, यानी कि डिस्काउंट पे हुआ है। फिलहाल अभी हम लोग फॉरफीट की एंट्री करेंगे, फिर रीइश्यू पे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे एंट्री क्या होगी, लॉ ब्लैक से ही लिखता हूँ। चलो देखो, फॉरफीट की एंट्री क्या होती है, फॉरफीट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला उसके लिए क्या लिखते हैं, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और जो पैसा मिला उसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर। अब ये बताओ अमाउंट क्या होगा, यहाँ पर कितने शेयर फॉरफीट हुए, 500 शेयर फॉरफीट हुए। कॉल्ड अप कहाँ तक हुआ बेटा, पूरा 10 रुपये का फुली कॉल्ड अप, तो 10 से मल्टीप्लाई, 500 के 10 से मल्टीप्लाई 5000। कितना पैसा टोटल लेना था उससे, 5000 रुपये। शेयर कैपिटल में क्या लिखते हो, कितना पैसा लेना था। कॉल्स इन एरियर, जो पैसा नहीं मिला, 500 शेयर्स पे 2 और 2 4 रुपये नहीं मिले, यानी कि फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, फाइनल कॉल पे 2 रुपये, 4 रुपये, यानी कि 2000 नहीं मिले। तो यार कितने मिले होंगे, 5000 लेना था, 2000 नहीं मिला, तो कितना मिला, 3000 रुपये। समझ में आ रही है, नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, 500 था, 10 रुपये का था, 10 पे 4 नहीं मिला था, तो 6 ही तो मिला था ना, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 3000 रुपये आ गए। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई तकलीफ कोई परेशानी की बात तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ईजी है। अब देखो आगे, अब शेयर हो रहा है रीइश्यू, क्या रीइश्यू, और रीइश्यू कितने पे हो रहा है, 8 रुपये पे, डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहा है। और डिस्काउंट पे रीइश्यू होता है, एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे रीइश्यू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें एक एंट्री आएगी बीच में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बताता हूँ क्यों आएगी, पहले भी बताया फिर से बताता हूँ। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो नॉर्मल एंट्री यही करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर पार पे, लेकिन डिस्काउंट पे तो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल रहेगा, बीच में एक चीज़ और आएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। क्यों आएगा, क्योंकि भाई लॉस में इशू कर रहे हो, तो अगर लॉस में इशू कर रहे हो तो भाई ये जो पैसा कंपनी ने जब्त करके रखा है ना, ये 3000 रुपये, कंपनी के लिए फ़ायदा ही तो है, तो जितना कम हो रहा है उतना मिला दो। मान लो भाई मैंने 100 रुपये बचा के रखे थे,
कोई सामान में मुझे 20 रुपये का नुकसान हो रहा है तो मैंने ये पैसा मिला के रख दिया, एक तरह से रिजर्व ही तो है ना, ये समझ रहे हो कि नहीं, एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ोगे तो ये रिजर्व का पैसा है, तो भाई अगर सस्ते में दे रहे हो तो यहाँ से मिला लेंगे, मेरा कोई नुकसान थोड़ी है, ये मेरा फायदे का तो पैसा है, समझ रहे हो, इसलिए मैं सस्ते में बेच दे रहा हूँ। ठीक, तो मैंने 8 रुपये में बेचा तो 500 के हिसाब से यहाँ पे लिखोगे शेयर कैपिटल में कितना आना था, रेशियो में शेयर कैपिटल में कितना आना था, कितना आना था भाई, कितने शेयर इशू करो, पूरे के पूरे 500 का 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 5000, कितना आना था भाई, 5000 रुपये आने थे। कितने के हिसाब से रहा है, 8 के हिसाब से, रेशियो कितने वो 8 रुपये पे, 10 का था, 510 का मल्टीप्लाई 5000 आना था, कितने हिसाब से रहा है, 8 के हिसाब से, 500 को 8 से मल्टीप्लाई 4000 रुपये हुआ सर। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा भाई, तो 1000 रुपये जाएगा, जितना बैलेंस है यहाँ 5 है यहाँ 4 है तो कितना कम पड़ रहा है, 1000 कम पड़ रहा, मिला दो, क्लियर। अब लास्ट में एंट्री क्या होती है, लास्ट में एंट्री होती है बेटा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, आप लोग पता होगा, जल्दी से बोलो कमेंट सेक्शन में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना रुपया था यहाँ पे 3000 में यहाँ 1000 मिला दिया यानी कि कम हो गया, 3000 था 1000 यहाँ मिला दिया, डिस्काउंट भी इशू किया था, तो अगर 3000 में 1000 मिला दिया तो कितना बचा सर 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, कुछ दिमाग में गया हल्का फुल्का कि नहीं गया, गया है ना, चलो ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और प्रीमियम का भी कराता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा आप देखो, तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एक और क्वेश्चन, इसको भी करके देखते हैं। डीलिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर्स और ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। डीलिमिटेड है कंपनी का नाम, डीलिमिटेड, और फॉरफिट कितना किया है, फॉरफिटेड 800 शेयर्स, कितने शेयर्स फॉरफिट किए बेटा, 800 शेयर्स, ठीक है, और ₹10 फुली कॉल्ड अप, 10 रुपये का है, ₹10 ईच, और फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप का मतलब सारे के सारे पैसे मांग लिए भाई, पूरा का पूरा पैसा मांग लिया, ठीक है सर मांग लो भाई कोई बात नहीं। फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन विच ऑन विच द होल्डर हैज़ पेड ओनली द एप्लीकेशन मनी और ₹3 पर शेयर, ओनली एप्लीकेशन का पैसा मिला है 3 रुपये, यानी कि 10 रुपये था, 10 रुपये में एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ रिसीव्ड, यानी कि 7 रुपये नहीं मिला, ये मिला है, ध्यान से समझो, 10 रुपये का था, 3 रुपये मिला एप्लीकेशन पे, यानी कि बाकी के 7 रुपये नहीं मिले, ठीक है। आउट ऑफ दीज 500 शेयर वर री इशूड। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना इस लाइन को, इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया वाला, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, 500 शेयर्स री इशूड, कितने शेयर इशू हुए बेटा, 500 शेयर री इशू हुए हैं, और कितने पे हुए हैं, एट ₹11। यहाँ पर एक नई चीज़ होने वाली, 500 शेयर री इशू हुए और 11 रुपये पे, 11 का मतलब प्रीमियम पे, कितने का था शेयर, 10 रुपये का, कितने पे री इशू कर रहे हो भैया, 11 पे, यानी कि प्रीमियम पे। ये तो आसान चीज़ है, बट नई चीज़ क्या है, 500 कैपिटल रिजर्व में मामला फंसेगा, अभी बताता हूँ क्या करना है। देखो पहला काम, पहली एंट्री फॉरफिट की एंट्री क्या होती है, फॉरफिट की एंट्री दिमाग में रट जानी चाहिए, एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है सर। अब ये बताइए कितने शेयर फॉरफिट करें, 800 शेयर्स, कॉल्ड अप कहाँ तक किया है सर, पूरा 10 रुपये का फुली कॉल्ड अप, तो मल्टीप्लाई 800 के 10 से कितना हो जाएगा सर, 8000 रुपये हो जाएगा। मिला कितना पैसा नहीं, सिर्फ 3 रुपये मिला है, यानी कि 7 रुपये नहीं मिला, तो 800 का मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो 5600, तो कितना नहीं मिला, 800 का 300 से मल्टीप्लाई 2400 रुपये, यानी कि मिला कितना फॉर फ्यूचर, कितना हुआ 2400 रुपये, और जब तक मिला कितना नहीं, 5600, 5600, ठीक है। तो जो मिला है फॉरफिट में चला गया 2400, तो कंपनी ने कितने पैसे जब्त कर लिए अपने पास, कैंसिल करने के बाद 2400 रुपीज़ कर लिए, ठीक है। तो अब कंपनी ने री इशू करा कितने पे, 11 पे, 11 पे किया, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे महंगा किया है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया, ठीक है, अगर प्रीमियम पे किया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
देखो ध्यान से, अगर कभी भी तुम्हारा शेयर री इशू होता है पार पे तो ये एंट्री होती है, डिस्काउंट पे तो शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ लिख देते हो। अगर प्रीमियम पे होगा तो क्या करोगे, यहाँ पर एक एंट्री और में और लिख दोगे एक्स्ट्रा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझे कि नहीं समझे, एक्स्ट्रा आ गई सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये बताओ कितने शेयर फ्री इशू करे हो तुमने, पूरे नहीं करा है ना, 500, 800 फॉरफिट हुए थे, रीशू कितना करे 500, तो एंट्री होगी, पैसा कितना आना था 500 के हिसाब से, शेयर कितने का था पहले 10 का, तो आना कितने हिसाब से था, यहाँ पे करो कितने के हिसाब से आना था, शेयर कितने का 10 का, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई 5000 रुपीज़। लेकिन एक्स्ट्रा कितना रुपये आया मेरे पास 11, यानी कि 1 रुपये, 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 500। टोटल कितना आया, दो ऐड कर लो, 5500 रुपीज़। कितना आया 5500 रुपीज़। यहाँ से समझ में आया, ठीक है सर, आ गया ना, ठीक है। अब देखो नया क्या है सर, आप बार बार नया नया बोल रहे थे, तो नया ये बेटा कि री इशू कितने शेयर हुए 500 थे, कितने फॉरफिटेड 800, पूरा नहीं हुआ है। तो लास्ट एंट्री क्या होती है पहले ये बताओ मुझे। लास्ट एंट्री सर ये होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हाँ सर यही होती है सर, तो और हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिख देते थे। अब ये बताओ लास्ट अभी एक क्वेश्चन कराया था, इसमें अमाउंट मैंने क्या किया था, यहाँ पे कितना 2400, ठीक है सर। यहाँ पे डिस्काउंट कुछ पैसा मिलाना नहीं पड़ा, तो यहाँ पे क्या 2400 लिख दें, 2400। बुक्स में अक्सर देखोगे इलस्ट्रेशन में आप लोग, तो आपको दिखेगा, मार्कर कहाँ गया यार, ब्लू वाला हो गया, चलो रेड वाला लेके आओ, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट कम रहता हो, लिखा 2400 है, यहाँ पर 2400 नहीं लिखा है, यहाँ डिस्काउंट भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगर डिस्काउंट हुआ है तो कुछ और अमाउंट लिख के आ रहा होगा। तो उसकी रीज़न ये, एक चीज़ हमेशा माइंड में सेट कर लो, अगर कभी भी ऐसा हो जितने शेयर फॉरफिट हुए और उतने ही री इशू हुए, अगर 800 फॉरफिट हुए और 800 ही री इशू होते तो नॉर्मल 2400 में 2400 यहाँ पर लिख देते, समझ रहे हो। लेकिन 800 शेयर फॉरफिट हुए, री इशू कितने हुए 500। अब ये बताओ जो ये फॉरफिट का पैसा है, ये जो 2400 रुपये है फॉरफिट का, ये 800 शेयर फॉरफिट करने पे मिला कि 500 शेयर, जल्दी बोलो। 800 शेयर को फॉरफिट किया तभी तो 2400 रुपये मिला। तो अभी रीशू कितने करे तुमने शेयर, कितने शेयर रीशू करें 500। तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखोगे ना कैपिटल रिजर्व का, वो भी 500 के अकॉर्डिंग लिखोगे सर। सर क्या मतलब, देखो ध्यान समझो, फॉर्मूला क्या होता है इसका। देखो आप ऊपर लिखोगे फॉरफिटेड अमाउंट, फॉर्मूला याद करो पहले, फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू री इशू। री इशू मतलब जितने शेयर री इशू करा। तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना है बेटा इसमें, जल्दी बोलो। फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, ये वाला 2400 ऊपर लिखा मैंने, ये फॉर्मूला इसको लिख लेना। फिर फॉरफिटेड शेयर कितने हैं मेरे, कितने शेयर फॉरफिट किए मैंने 800, तो नीचे कितने लिखोगे 800 इनटू री इशू। री इशू कितने शेयर करें बेटा 500, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये अगर आपको पता है तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। एंट्री वही है, सब कुछ सेम है, बस अमाउंट में मिस्टेक होती है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, समझ में आ रही बात। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कितना हो गया 300, 300 का 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 1500, 1500। तो कितना आया 1500। तो यहाँ पे कितना लिखोगे बेटा 1500, कितना लिखोगे 1500, समझ में आई बात। 2400 नहीं लिखोगे, 500 शेयर कितने रीशू करे, 500 शेयर जो रीशू करे ना, उसका फॉरफीचर का पैसा 1500 रुपये, 2400 नहीं है, 2400 यानी कि 2400 जो पैसा है वो 800 फॉरफिटेड शेयर का है। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ से सेव करना है। बस जब यहाँ अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस तरह से आप निकालोगे। इसको नोट करो जल्दी से फटाफट, समझ में आ रही बात, क्लियर है। अगर मान लो यहाँ पे डिस्काउंट होता और 100 रुपये का डिस्काउंट होता, तो अगर 500 शेयर तुमने रीशू करे, 500 शेयर पे डिस्काउंट होता, तो अगर मान लो 100 रुपये है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1500 आया, तो 100 रुपये को माइनस करते, यहाँ पर 1400 लिखते। समझ में आ रही बात, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया, चलो तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एडवांस लेवल की एंट्री कराऊंगा आपको शेयर फॉर फ्यूचर की, और काम आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपका बचेगा प्रो डाटा और आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो बस क्वेश्चन लगाओ, फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन ढेर सारे लगाओ। मेरे 2-4 क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम आप इस चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको, सारे के सारे
प्रैक्टिस रहेगी तभी पेपर में कर पाओगे, समझ रहे हो, नहीं तो रह जाओगे। तो इसलिए मेहनत करो। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।